नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की अनुप्रति योजना की नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि 23 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे गए थे अनुप्रति योजना के। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था 3 गुने लोगों को। इसकी वीडियो लास्ट इस चैनल पर बनाई हुई है। वैसे importantplus.com वेबसाइट पर भी इसकी पूरी डिटेल से जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी वेबसाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जल्दी उसको सही कर देंगे। आप लोग गूगल पर इम्पोर्टेंट प्लस वेबसाइट सर्च करते रहें importantplus.com। जब आपके फॉर्म शॉर्ट लिस्ट किए गए उसके अगले सप्ताह से आपके फॉर्म जिला जिला के जो समाज कल्याण विभाग हैं वहाँ पर चेक किए जाने लगे डीएलओ के द्वारा कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं। जिनके डॉक्यूमेंट्स सही थे उनको अप्रूव किया गया और जिनके रिजेक्ट किए गए, इस बार कहा जा रहा था कि डीएलओ के पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। या तो फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं या फिर फॉर्म अप्रूव किए जा रहे हैं। तो डायरेक्ट डीएलओ फॉर्मों को रिजेक्ट कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको वीडियोज़ में बताया था लास्ट में कि आप लोग 181 पर कॉल करके ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिकायत करें, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी से गलती से भी कोई चीज़ गलत हो सकती है, गलत पीडीएफ अपलोड हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है। तो उसे जितने भी फॉर्म होते हैं योजनाओं के, उनमें ऑब्जेक्शन का एक बार ऑप्शन होता है, लेकिन इस बार ऐसे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट रिजेक्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो देख के शिकायतें भी करी थी। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये डीडवाड़ा कुचामन के जो जिला के डीएलओ अधिकारी हैं उनके द्वारा पत्र लिखा गया था जयपुर के लिए। उसके जवाब में ये नोटिफिकेशन विभाग ने जारी किया है। मतलब फॉर्म रिजेक्ट करने में सोच रहे थे डीएलओ कैसे करें। काफ़ी सारे डीएलओ ऐसे होते हैं जो समझते हैं चीज़ें कि ये रिजेक्ट करना गलत है, लेकिन ज़्यादातर डीएलओ सूचना के अभाव में या फिर कह सकते हैं सरकारी सिस्टम में उनको क्या ही मतलब होता है, किसी का नंबर आए योजना में नहीं आए उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस हिसाब से विभाग ने इस पर थोड़ा सा अमल किया। और जिन लोगों के फॉर्म बैंक अकाउंट की वजह से, आपको पता है जब फॉर्म भरा था तो बैंक पासबुक अपलोड करवाई गई थी। उस समय मैंने कहा था कि वैसे प्रत्येक कोर्स में रहने के लिए 40,000 रुपये नहीं मिलते। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हम रीट के लिए कोचिंग कर रहे हैं या पटवारी के लिए कर रहे हैं या छोटी मोटी जो भी कोचिंग है 3 महीने की 6 महीने की वो वाली कर रहे हैं, तो हमें 40,000 रुपये हॉस्टल के आवास के मिलेंगे या नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए। तो वो पैसे नहीं मिलते हैं। कम से कम 1 साल की अवधि वाला कोर्स अगर आप करते हैं अपने शहर से दूर रहकर प्रतिष्ठित संस्थान में, रेपुटेड कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं, जिनका लिस्ट में नाम था, मैंने वीडियोस बनाए थे कौन सी रेपुटेड कोचिंग है, आप लोग पूरी अनुप्रति की लिस्ट देख सकते हैं वीडियोस की। तो अगर उस कोचिंग में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 40,000 रुपये दिए जाते हैं स्पेशल कोर्स के लिए। जैसे नीट वगैरह हुए, आरएस आईएएस, ये कोर्स अगर हैं और रेपुटेड कोचिंग है उससे आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपको 40,000 दिए जाते हैं। तो वो 40,000 जो होते हैं वो स्टूडेंट के खाते में आते हैं। उसकी वजह से स्टूडेंट से पासबुक फॉर्म भरते समय अपलोड करवाई जा रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल प्रावधान नहीं था फॉर्म भरते समय कि जो लोग विशेष कोर्स कर रहे हैं नीट वगैरह उनको ही पासबुक अपलोड करनी थी। जो फॉर्म भरने का प्रोसेस था उसमें सभी से विभाग ने पासबुक अपलोड करवाई थी। ये कमी भी कह सकते हैं अपन विभाग की। सबसे क्या ज़रूरत है, पटवारी को जो कोचिंग करना चाह रहा है, अनुपस्थिति का फॉर्म भर रहा है, उससे उसके पासबुक क्यों ले रहे हो? उसके खाते में कौन से पैसे डालने हैं? क्योंकि कोचिंग का जो पैसा होता है, मान लो किसी का पटवारी में सिलेक्शन हुआ अनुप्रति में, तो कोचिंग वालों को डायरेक्ट सरकार पैसे देगी, बच्चे से कोई पैसे नहीं लेंगे, तो बच्चे की अकाउंट का जरूरत ही क्या पड़ गई। लेकिन फिर भी पासबुक अपलोड करवाई थी। अब हुआ ऐसा कि सब लोगों ने फॉर्म भर दिया सारे कोर्सेज के लिए। उसके बाद जब डीएलओ फॉर्म चेक कर रहे हैं तो वो पासबुक मिलान कर रहे हैं कि जो अपलोड करी है वो पासबुक सही है या नहीं, स्टूडेंट की डिटेल, खाता संख्या, वो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। और वो मिसमैच होने के कारण उन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है कि गलत है। अब मान लो किसी ने पटवारी का फॉर्म भरा, किसी परसेंट भी अच्छी है, 85-90% है, लेकिन बैंक अकाउंट या बैंक पासबुक उसने गलत अपलोड कर दी फॉर्म भरते समय, तो उस चीज़ से सहन सी क्या, जब परसेंट अच्छी है तो सिलेक्शन होना चाहिए, पासबुक का मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ पर विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है। और एक आय प्रमाण पत्र का भी था कि किस किस के फॉर्म, जो आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है उसमें जो साइन होते हैं उत्तरदायी लोगों के, लेक्चरर वगैरह, वो किस किस के अलाउ करने हैं और उसके अलावा किसके फॉर्म रिजेक्ट नहीं करने हैं, किसको ऑब्जेक्शन देना है, वो चीज़ अपन देखते हैं। तो इसमें आपको लिख रहा है आप डिटेल से पूरी वीडियो देखें लास्ट तक और समझें इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि डीएलओ के लिए जो डीएलओ की एसएसओ आईडी होती है उस पर जिला के सभी आवेदनों को शो कर दिया गया था सत्यापन के लिए कि आप जांच करें।
इस संबंध में दिशा निर्देश के आधार पर आगे बताया गया है कि अपलोड जो आय प्रमाण पत्र किया है उसमें उत्तरदायी व्यक्ति, इसमें सारे नाम दिए गए हैं। इन इन सबको आप लोग स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं। किन किन के उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन को साक्ष्य प्रमाण को भी माना जावे, मतलब इन सबके साइन मान्य है। कई बार इस वजह से भी रिजेक्ट कर देते हैं कि आय प्रमाण पत्र सही नहीं है डीएलओ, तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि इस वजह से आप नहीं कर सकते रिजेक्ट, इनके भी साइन मान्य है। उसके अलावा ये चीज पॉइंट ध्यान से पढ़ो, योजना अंतर्गत केवल जिन परीक्षाओं में आवास या भोजन भत्ते का भुगतान किया जाना है, जिन परीक्षाओं में, इसका मतलब जैसे नीट है, स्क्लेड है, या फिर जेडबल है, आरएस है, आईएएस है, ऐसी कुछ परीक्षाएं मैंने वीडियोज इस पर स्पेशल बनाए हुए हैं, आप लोग वो देखें, या फिर पीडीएफ अनुप्रति योजना के उसमें दिए गए हैं किस किस में 40,000 मिलते हैं। जिनमें भुगतान किया जाना है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं, या वेबसाइट पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। उन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के आवेदन में ही, ध्यान से सुने, अभ्यर्थी के स्वयं का बैंक खाता अथवा अभ्यर्थी का उसके माता पिता के साथ संयुक्त बैंक खाता की जांच सत्यापन के प्रावधान के स्थान पर, अब देखो क्या चेंज किया है, विभाग द्वारा पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची जारी करने के उपरांत उस मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर लिए जाने के उपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस अथवा अन्य किसी उचित माध्यम से सूचित कर अभ्यर्थी को उसके बैंक खाता, उसके माता पिता अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता का पूर्ण एवं सही विवरण अनिवार्य रूप से भरवाया जाएगा। अब इसका ध्यान से समझो, मतलब इसका मतलब ये कि अभी डीएलओ फॉर्म चेक करते समय आपका फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट नहीं करेगा, बैंक पासबुक को अभी चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं समझाऊंगा इसको भी, पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एवं साक्ष्य के रूप में संबंधित बैंक खाते की पासबुक को पोर्टल पर अपलोड करवाया जाएगा तथा उस लाभार्थी को आवास के भुगतान से पूर्व उक्तानुसार भरे गए विवरण ये कर करा के जिला अधिकारी के स्तर पर चेक किए जाएंगे। अतः बैंक, ये लाइन ध्यान से पढ़ो, बैंक खाते के कारण किसी भी आवेदन पत्र को निरस्त नहीं किया जावे और यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है, यानी कि जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब सुनो, इसका मतलब ये है कि जो पासबुक अपलोड करवाई थी, अब डीएलओ जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं उसमें पासबुक चेक नहीं करेगा। जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं उनके फॉर्म वापस से चेक किए जाएंगे और अप्रूव किए जाएंगे, जिनके बैंक की वजह से रिजेक्ट किए गए हैं या आय प्रमाण पत्र की वजह से रिजेक्ट किए गए हैं। अब मान लो किसी ने आईएएस के लिए भरा है, तो उसके पास वो मान लो काम किया, लेकिन फिर भी उसको चेक नहीं करेंगे भी, चाहे आपने सही करिए गलत करिए, अभी केवल परसेंट वगैरह के आधार पर शॉर्ट टेस्ट किए हैं, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे आपके, बाकी जाति मूल वो तो पहले से ठीक है, जैसे आय प्रमाण पत्र आपका ठीक है कि नहीं, नाम वगैरह, प्रतिशत वगैरह, आपने कब पास करी है 10th क्लास, उसका अगर कोई नियम है वो चीज़ें चेक करेंगे और आपका फॉर्म अप्रूव्ड बाई डीएलओ कर दिया जाएगा। आपने बैंक पासबुक किसकी करी है, कैसी करी है, गलत करी है, नहीं करी है, गलत पीडीएफ है, इन वजहों से अब फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। जिनका रिजेक्ट हो गया है, ध्यान से सुनो, उनको क्या करना है, जिनका रिजेक्ट हो गया है वो लोग 181 पर कॉल करके शिकायत जरूर करें। वैसे तो ये ऑटो सिस्टम में थोड़े दिन बाद आपको वापस उसमें फॉर्म अप्रूव्ड दिखा देगा, अगर सही है तो आपका केवल बैंक की वजह से रिजेक्ट किया गया, तो फिर भी आप लोग 181 पर शिकायत जरूर करें। शिकायत में आप लिखाएं कि बैंक की वजह से या इस वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि विभाग ने निर्देश जारी किए हैं उस हिसाब से मेरा फॉर्म अप्रूव किया जाना चाहिए, इसलिए, और शिकायत नंबर, और इस पीडीएफ का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका मतलब यह है कि अभी आपके अकाउंट नहीं देखे जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अभी तो 3 गुना लिए गए, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, अब केवल 1 गुना को लिया जाएगा। जिनको कोचिंग मिलनी है उनको कोचिंग मिल जाएगी, और जिन जिन को आईएएस वगैरह, नीट वगैरह की कोचिंग मिली है, रेपुटेड कोचिंग है, सारी चीज़ देख ली जाएगी कि हाँ इस बच्चे को पैसे दिए जाने हैं 40,000, केवल उसी के बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल मांगी जाएगी बाद में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी।